जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन यानी साइंस का। ठीक है, साइंस का जो कि 80 नंबर का आपको मिलेगा। फुल मार्क्स 80 नंबर रहेगा। कुल जो है प्रश्नों की संख्या कितना है, ऑब्जेक्टिव 80 है, लेकिन बनाना कितना है तो 40 से प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए जाएंगे। तो आप सभी को सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन ढंग से इस चैनल पर कराया जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है सामान्य निर्देश आप लोग के दिया गया है। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, एक बार प्रश्न पत्र को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसका सबसे पहला क्वेश्चन की ओर के चलते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे लास्ट में भी एक दिया गया है कि 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से 40 प्रश्न को उत्तर देना है। बिल्कुल इतना आप याद कर लेते हैं तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको एक भी नंबर नहीं छूटने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न आप लोग के सामने है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। यहाँ पे बिल्कुल बी हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्या कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, एफ बराबर r/2 होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कहता है कि सामान्य दृष्टि के लिए सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो कितना होती है। तो राइट आंसर याद रखिएगा, 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कहता है, आप लोग के सामने बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने पर पश्चात तो सबसे कम झुकाव होता है। तो किसका, तो लाल का सबसे कम झुकाव होता है। राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। मानव देखिए, मानव आंख की रेटिना द्वारा बना गया प्रतिबिंब यानी छवि कैसा होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न ध्यान से आप लोग देखते चलिए, आंसर को बिल्कुल टेक आउट करते चलिए। बिल्कुल इतना अगर याद कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग को 40 नंबर, बिल्कुल 40 में से 40 आएगा आपको। ठीक है, 40 में से 40 आएगा ऑब्जेक्टिव। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण, तो बिल्कुल याद रखिएगा, प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किस दर्पण की वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता है। तो किसी दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा होता है अवतल दर्पण में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, सी हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा के जो है उपस्थिति दर्शाता है। तो विद्युत धारा की उपस्थिति कौन दर्शाता है, गैल्वेनोमीटर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है कि दाएं हाथ के अंगूठा के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो याद रखिएगा, मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। विभवांतर का SI मात्रक पूछ रहा है, तो याद रखिएगा, वोल्ट हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल याद करते चलिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जब तक न समझ में आए जब तक देखते रहिए। ठीक है, निम्नलिखित में किस संयोग द्वारा प्रतिरोधक का मान बढ़ता है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक का मान बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है चुंबकीय बल रेखाएं की प्राकृतिक होती है, तो क्या होती है, काल्पनिक होती है। राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। कहता है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे सौर ऊर्जा है जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है। तो कौन सा लेंस को, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। प्रकाश के प्राथमिक वर्ण है, तो प्रकाश के प्राथमिक रंग जो है उपयोग सभी हो जाएगा, नीला भी है, लाल भी है, हरा भी है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग है। तो नेत्र का रंगीन भाग है जो आइरिस, जिसी को हम लोग परितारिका कहते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर 1 HP बराबर कितना होता है। तो याद रखिएगा, 746 वाट होता है। कहता है कि विशाल
शीशा मैग्नीफाइड ग्लास होता है। तो राइट आंसर उत्तल लेंस बिल्कुल हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं, तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा होता है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। एम्पीयर घंटा का मात्रक होता है, एम्पीयर घंटा जो है वो किसका मात्रक होता है? तो याद रखिएगा आवेश का होता है एम्पीयर घंटा। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? ठीक है, वाट के बराबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे याद रखिएगा जूल पर सेकेंड हो जाएगा, राइट आंसर ए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा के मात्रक याद रखिएगा एम्पीयर होता है, राइट आंसर ये हो जाएगा। कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग किसके उत्तरदायी की गैस है? तो किसके उत्तरदायी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा ये हो जाएगा। कहता है कली चूना, ठीक है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होता है, तब कौन अभिक्रिया होता है? ऊष्माक्षेपी, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो अभिक्रिया सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसमें से कॉपर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोना चांदी और पारा इनमें से कोई नहीं होगा, बिल्कुल राइट आंसर कॉपर हो जाएगा। चूना जो है चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है, चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH के होल टू आई, CaOH के होल टू आई, बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, pH होता का मान होगा, तो याद रखिएगा अगर कोई बिलियन नीला लिटमस पत्र को लाल कर यहाँ पे लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका प्राकृतिक जो हमेशा होगा क्या होगा? तो क्षारीय होगा, ए बी दोनों राइट आंसर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा कहता है एल्कोहल में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कहता है कि ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का अणु सूत्र याद रखिएगा C6H12 वो 6 होता है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिए। कहता है कि उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाता है, तो राइट आंसर साबुन हो जाएगा, बिल्कुल याद रख ले रहिएगा। सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक किसको कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं, राइट आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, बिल्कुल याद करते चलिएगा, ठीक है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो याद रखिएगा घटती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में तत्वों को उन ठीक है, निम्नलिखित में तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। तो यहाँ पे दिया है क्या चीज़? तो याद रखिएगा Li दिया है, O दिया है, कार्बन दिया है और BF, तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे जो हो जाएगा B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। Li पहले होगा, उससे बड़ा B हो जाएगा, B उसके बड़ा हो जाएगा, C उसके बड़ा हो जाएगा ऑक्सीजन और फ्लोरीन, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे B हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक प्रकार के उपधातु है, राइट आंसर याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक है? तो निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक है? तो विद्युत धनात्मक याद रखिएगा सोडियम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है आप लोग के सामने, बिल्कुल याद रखिएगा। कहता है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में स्थित है, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस धातु को जो है किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है? किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। अपमार्जक से बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे शैम्पू बनाए जाते हैं, सर्प एक सा बनाए जाते हैं, इंजी सर्प बनाए जाते हैं, उपर्युक्त सभी, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है? तो निम्नलिखित में कौन किसको उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा CNG को खाना बनाने में उपयोग में नहीं लाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है यहाँ पे 2Cu प्लस में O2 बना रहा है, यहाँ पे CuO वो बना रहा है, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड, तो ये क्या है? ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो ऑक्सीकरण राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक संतुलित नहीं है? तो कौन सा संतुलित नहीं है? बिल्कुल याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण
समीकरण संतुलित नहीं है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये समीकरण संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन के मिला लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है तो 5 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो 7 होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 होता है। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, तो निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है तो CH3COOH बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है कि क्रायोलाइड एक्स है। क्रायोलाइड किसका एक्स है तो याद रखिएगा एल्युमिनियम का एक्स है। बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। एल्युमिनियम का क्रायोलाइड यहाँ पे एक्स है। पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या होता है, पोटेशियम के परमाणु संख्या पूछ रहा है तो याद रखिएगा पोटेशियम 19 पे होता है। आर्गन के बाद पोटेशियम आता है। बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। याद रखिए यहाँ पे क्या कहता है कि जो है फॉर्मिक अम्ल का आईपीएसी नाम होता है। फॉर्मिक अम्ल का आईपीएसी नाम पूछ रहा है तो मेथनोइक अम्ल होता है। बिल्कुल याद रखिएगा। इतना अगर याद कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होता है। याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है तो C2H5OH बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कहता है काइल कौन है तो एल्काइल कौन है तो याद रखिएगा C2H जो है 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एल्काइल हो जाएगा। बिल्कुल देखिए यहाँ पे चीनी का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 22 होता है और हाइड्रोजन 22 होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन 11 होता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है तो याद रखिएगा 3 होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज को क्या कहते हैं तो अंकुरित बीज कहा जाता है। अंकुरित बीज कहा जाता है। देखिए मानव वृक्क किस पर जो है प्रणाली का एक हिस्सा है तो मानव वृक्क है एक उत्सर्जी का पार्ट है। ये उत्सर्जन के पार्ट है। बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है पौधे में जो है जाइलम निम्नलिखित में से किसका परिवहन के लिए जिम्मेवार होता है। परिवहन किसका करता है कौन तो जाइलम। तो जाइलम जल को परिवहन करता है। जल से जल और जल से जाइलम बिल्कुल याद कर लीजिएगा। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है कि फलों के पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसका नियंत्रित किया जाता है तो फलों के पकाने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है तो एथिलीन से नियंत्रित किया जाता है। राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा तो यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने बिल्कुल याद रखिएगा न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है तो क्या कहलाता है तो याद रखिएगा डेंड्राइट कहा जाता है। डेंड्राइट कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। तो हम लोग 60 प्रश्न अभी किए हैं। बिल्कुल आप लोग 61 से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उससे पहले कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। बिल्कुल आप लोग को इसी तरह से वीडियो मिलता रहेगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपातकाल का हार्मोन कहा जाता है तो आपातकाल कौन हार्मोन है तो याद रखिएगा यहाँ पे एड्रेनालिन। बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया नहीं कह रहा है तो चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तुम्हारे इच्छा के अनुसार ये होता है इसलिए यह ऐच्छिक क्रिया है। बिल्कुल याद रखिएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है तो गर्भ की अवधि बिल्कुल याद रखिएगा 9 माह। कितना 9 माह तो 9 माह में जो है याद रखिएगा 9 माह 30 से जो है 3 से गुना कर दीजिए 9 में, ठीक है। तो 9 में गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा और एक जीरो बैठा दीजिए यानी 270 दिन। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 270 दिन। बिल्कुल देखिए गंगा एक्सा प्लान कब शुरू हुआ था तो याद रखिएगा 1985 ईस्वी में ये शुरू हुआ था। गंगा एक्सान प्लान याद रखिएगा। कहता है मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा पूछ रहा है। मुकुलन द्वारा तो किसके द्वारा तो ईस्ट में होता है। किस में होता है ईस्ट में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है तो कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। टीबी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टीबी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित देखिए मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका
पाचन नहीं कर पाते हैं। तो किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे सेल्यूलोज को पाचन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है कि ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण याद रखिएगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन बिल्कुल याद रखिएगा, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण हाइपरटेंशन होता है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में से परजीवी पदार्थ का उदाहरण है। परजीवी यानी दूसरे पर रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं परजीवी। तो याद रखिएगा कष्टुटा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? तौलिंदो के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे कहता है हाइड्रा में लैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो हाइड्रा में भी मुकुलन पाया जाता है और ईस्ट में भी मुकुलन पाया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। जनन संचारित रोग है, तो जनन से जो संचारित रोग होता है, एड्स भी होता है, सिफिलिस भी होता है, गोनोरिया भी होता है। यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पुष्प का कौन सा सबसे बाहरी भाग है? पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे बाह्य दल पुंज जो है वो पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। ध्यान से देखिएगा, कहता है कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो एंटीबॉडी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन कहता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? नहीं कर रहा तो इंसुलिन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कहता है पादप वृद्धि हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन कौन है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा, जिबरेलिंस हो जाएगा। हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होती है हार्मोन बिल्कुल याद रखिएगा, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कहता है आप लोग के सामने है, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? या कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। याद रखिएगा 3 जोड़ी, पहला है सबमैंडिबुलर ग्रंथि, दूसरा है सबलिंगुअल ग्रंथि और पैरोटिड ग्रंथि। 3 ग्रंथियाँ हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। लार ग्रंथियाँ 3 पाई जाती है। देखिए एंड्रोजन है एक प्रकार के क्या है? तो मेल हार्मोन है। मेल हार्मोन कहे तो नर हार्मोन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए सबसे लास्ट प्रश्न है, यहाँ पे सबसे लास्ट प्रश्न है। हम लोग 80 प्रश्न कर लिए, 80 प्रश्न बिल्कुल याद रखिएगा। 80 प्रश्न अगर कर लेते हैं 40 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता है। ध्यान से देख लीजिए, कहता है कि मटर को अपने प्रयोग में लिए किसने चुना था? तो ये जो है आप लोग को आंसर बिल्कुल कमेंट में देना है, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर देना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को कमेंट में भर देना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में भर देना है। आप लोग को इसी तरह से वीडियो अगर और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए, ताकि हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा चीज़ बिल्कुल आप लोग के सामने ले आएँ। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।